महंगाई, बेरोजगारी और इस जैसे दीगर मसाइल शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। इस सिचुएशन में शहरी अपना बजट किस तरह मैनेज करते हैं और आने वाले बजट से उनकी क्या तवक्कुआत हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर बजट का मतलब ही महंगाई है। वो कान को इधर से पकड़ें, बात एक ही है। बजट से तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं रहा कभी भी, क्योंकि बजट जो है ना सिर्फ पार्लियामान के लोगों के लिए बनता है। एक आम सैलरी पर्सन जो है ना उसको घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल देख लें, बिजली की कीमतें देख लें, आप गैस के बिल देख लें, बेसिक चीज़ें स्किप कर रहे हैं अपनी। बच्चों की एजुकेशन पे नहीं करवा सकते, अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवा सकते। कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि एक तबका बिल्कुल टैक्स की बेस से आउट है और सारा जो टैक्स का इंसिडेंस है वो सैलरीड क्लास पे भी डाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि जो हमारी सैलरी 2018 या 2017 में होती थी, डिस्पाइट इंक्रीमेंट्स इन सैलरी अभी हम उसी सैलरी पे खड़े हुए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग मेंटेन करते थे, वो हम मेंटेन नहीं कर सकते। बच्चों को कम अच्छे स्कूल में भेजना पड़ेगा, कम अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे, यही तरीक़ेकार है इन ऑर्डर टू फंड दिस बजट डेफिसिट्स। टैक्स स्लैब के अंदर कुछ इस किस्म के सलाहत लाएँ, गवर्नमेंट अपने खर्चे कुछ कम करे, क्योंकि रिसेंटली जो MNAs की और MPs की सैलरीज हमने देखी है कितने % इंक्रीज़ आया। जिनकी सैलरी आप एक अंदाज़े 50,000 भी है तो यकीन करें उनका गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त मैं जानता हूँ, और मैं ख़ुद भी इवन कि अब मैं किस तरीके से सर्वाइव कर पा रहा हूँ। मेरी यानी कि मैं कवायद कॉलेज जॉब करूँ, उसके बावजूद मैं पार्ट टाइम में इन ड्राइव चला रहा हूँ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बजट में हुकूमत आवाम को टैक्स रिलीफ फराहम करे, साथ ही रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उन सेक्टर्स को टारगेट किया जाए जो टैक्स नेट से बाहर हैं। सबसे पहले आपकी रिटेल इंडस्ट्री है। ये जो सारे छोटे छोटे बाजार हर बड़े शहर में ऑपरेट कर रहे हैं, इवन छोटे शहरों में, पंजाब के अंदर उनका जो वॉल्यूम है वो करोड़ों में नहीं, अरबों में और खरबों में। और आज तक उनसे हमने कोई ज्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं करा। आजकल बहुत ट्रांजैक्शंस फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी मार्केट प्लेसेस पे होती हैं, और उसका भी कोई टैप या कोई रिकॉर्ड नहीं है जी। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जी बैंक अकाउंट की डिटेल्स ली जाएं इन नॉन फाइलर्स की, या इन लोगों की जिनके अंदर रिटर्न के अंदर तो रेवेन्यू बहुत मिनिमल रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, बट बैंक के अंदर करोड़ों घूम रहे होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसपे हमें फोकस करना जरूरी है, वो रियल स्टेट का एरिया है। आज रियल स्टेट का सबसे बड़ा जो बुनियादी फ्लॉ नजर आता है वो FBR वैल्यू, जो कि अभी कुछ अर्से पहले इंक्रीज हुई है, और मार्केट वैल्यूज के अंदर डिस्पैरिटी है। FBR वैल्यू और मार्केट वैल्यूज आज भी इनके अंदर जमीन और आसमान का फर्क है। एग्रीकल्चर पाकिस्तान के GDP के अंदर एक बहुत मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, बट क्या उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर टैक्सेस दिए जाते हैं वो मैच करते हैं उसका GDP के कंट्रीब्यूशन से? नहीं। अब उसके ऊपर प्रोविंसेस ने अपना लॉ तो प्रोमलगेट कर दिया IMF के कहने पे, फेडरेशन ने मेक श्योर करना कि उसकी एग्जीक्यूशन की जाए।